हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के लेटेस्ट अपडेट में है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ रोजगार समाचार, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 29 अक्टूबर से 5 नवंबर तक की वैकेंसीज इन वेरियस डिपार्टमेंट्स, टीचिंग, नॉन टीचिंग, साइंटिस्ट, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, आईटीआई। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए वैकेंसीज की डिटेल्स देख लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसमें वैकेंसी निकली है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। टोटल 6 वैकेंसीज हैं, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। वेबसाइट दी गई www.isrogorment.in की। लास्ट डेट रही 20/11/2021। नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर, इसमें वैकेंसी निकली कंसल्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन। 1 वैकेंसी है। एज लिमिट बिलो 50 ईयर्स होनी चाहिए। पे मिलेगी आपको 60,000 से 1,20,000। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आपको www.nhsrindia.org की वेबसाइट या www.mohfw.government.in की वेबसाइट या फिर www.devnetjobsindia.org की वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट रहेगी 9 नवंबर 2021। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज भुवनेश्वर, इसमें वैकेंसी निकली साइंटिस्ट बी एंड साइंटिस्ट सी की। साइंटिस्ट बी की 1 वैकेंसी है और साइंटिस्ट सी की 2 वैकेंसी है। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल मिलेगा आपको www.iisresearch.in की वेबसाइट पे या www.dbtindia.nic.in की वेबसाइट पे। लास्ट डेट रहेगी 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, जो कि आपकी बनेगी 1 दिसंबर के आसपास। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रान प्राइवेट लिमिटेड, इसमें वैकेंसी निकली है डिप्टी मैनेजर की, जो रेगुलर बेसिस पे है। टोटल 6 वैकेंसीज हैं। मैनेजर ईआरपी कॉन्ट्रैक्चुअल की वैकेंसीज है। टोटल 3 वैकेंसीज हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट के लिए डेट रहेगी 27/10/2021 से 19/11/2021 तक। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट के पास बीई बीटेक डिग्री होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटी। 5 ईयर का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इन कंप्यूटर नेटवर्किंग, इंक्लूडिंग नेटवर्क सिक्योरिटी और साइबर और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। एज लिमिट 30 से 45 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए और इसके साथ साथ रिलैक्सेशन भी मिली है, वो आप एडवर्टीजमेंट में से चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस 300 रहेगी ओबीसी और जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और SC/ST पर्सन विद डिसेबिलिटी, वुमेन कैंडिडेट्स, एक्स सर्विसमैन एंड स्टाफ कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। नेक्स्ट पोस्ट है मैनेजर ERP, ये कॉन्ट्रेक्चुअल की वैकेंसी है। इसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा 3 इयर्स। एलिजिबिलिटी में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। एज लिमिट रहेगी 35 से 50 ईयर्स और पे मिलेगी आपको 1,26,000। ज़्यादा डिटेल के लिए आप विजिट कर सकते हैं https://www.brbnmpl.co.in की वेबसाइट्स पे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें वैकेंसी निकली है सिक्योरिटी ऑफिसर की। 1 वैकेंसी है, जो कि डेपुटेशन प्लस प्रमोशन की होगी। इसके लिए ऑफिसर फ्रॉम सिक्योरिटी कम इंटेलिजेंस एजेंसी से ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होने चाहिए। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए पे लेवल 7 में, और या फिर 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए पे लेवल 6 पे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑर्गेनाइजिंग सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस रिलेटेड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी। डेपुटेशन का ड्यूरेशन मैक्सिमम 3 ईयर्स रहेगा। एज लिमिट 56 ईयर्स रहनी चाहिए। ज़्यादा डिटेल के लिए आप विजिट कर सकते हैं http://www.upsc.government.in की वेबसाइट पे। लास्ट डेट रहेगी 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, जो कि 30 दिसंबर के आसपास बनेगी। इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरी ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट, इसमें वैकेंसी निकली सेक्रेटरी ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट न्यू दिल्ली। ये डेपुटेशन की वैकेंसी है और ये पर्टिकुलरली आर्म फोर्सेस पर्सनल्स के लिए है। इसमें वैकेंसी है जॉइंट डायरेक्टर मैनेजमेंट सर्विसेज, 1 वैकेंसी, पे लेवल 12 मिलेगा। नेक्स्ट वैकेंसी डिप्टी डायरेक्टर इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग, 1 वैकेंसी, पे लेवल 11 मिलेगा। डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 1 वैकेंसी, पे लेवल 11 मिलेगा। असिस्टेंट डायरेक्टर इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग, 2 वैकेंसीज हैं, पे लेवल 8 मिलेगा। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप www.persmi.nic.in की वेबसाइट पर जा सकते हैं या https://www.istm.government.in होम अदर सर्कुलर्स पर जाके आप चेक कर सकते हैं।
डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी, इसमें वैकेंसी निकली है जूनियर रिसर्च फेलो की एंड रिसर्च एसोसिएट की। जो जूनियर रिसर्च फेलो कैंडिडेट्स हैं वो लोगों को पीएचडी प्रोग्राम में भी रजिस्टर किया जा सकता है इस एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग। जूनियर रिसर्च फेलो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में रहेगा एमएससी एमटेक विद फर्स्ट क्लास एंड नेट एंड गेट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। 2 वैकेंसी है जिसमें फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में आपके पास एरियाज होना चाहिए पर्टिकुलर। 2 वैकेंसीज हैं जिसमें स्पेशलाइजेशन रहेगी एमएससी इन पॉलीमर साइंस, एमटेक इन पॉलीमर इंजीनियरिंग, पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलीमर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है रिसर्च एसोसिएट, इसमें आपके पास पीएचडी होनी चाहिए या फिर 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर एमएससी एमटेक विद 1 रिसर्च पेपर इन साइंस साइटेशन इंडेक्स में होना चाहिए। फील्ड रहेंगी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलीमर। ड्यूरेशन जो रहेगा जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए 2 इयर्स रहेगा, जो कि 1 ईयर ऐसे सिर्फ एक्सटेंडेबल है। आरए के लिए 2 इयर्स रहेगा ड्यूरेशन। एप्लीकेशन फॉर्म आप www.drdu.government.in की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जिस एनवलप में आप भेजेंगे अपना फॉर्म उसके ऊपर आपने मेंशन करना है जूनियर रिसर्च फेलो एंड जूनियर रिसर्च एसोसिएट अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। लास्ट डेट रहेगा 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, जो कि बनेगा आपका 30 नवंबर के आसपास। श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इसमें वैकेंसी निकली है सेक्शन ऑफिसर की 1 वैकेंसी, 35 ईयर्स एज लिमिट रहेगी, पे लेवल 7 मिलेगा। इसमें कैंडिडेट ग्रेजुएशन होना चाहिए फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। 2 वीक्स मिलेंगे आपको अप्लाई करने के लिए, जो कि रहेंगे 13 से 14 नवंबर के आसपास। मोर डिटेल्स के लिए आप www.sggsscc.ac.in की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर, इसमें वैकेंसीज आउट हुई थी 8 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर लोकेटेड इन केरला एंड कर्नाटका एंड 1 पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर, जिसकी लास्ट डेट बढ़ाकर 30/31/2021 कर दी गई है। सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान, इसमें वैकेंसी निकली है जर्नल एम्प्लॉई फीमेल आया कॉन्ट्रेक्चुअल पे, 1 नर्सिंग सिस्टर फीमेल कॉन्ट्रैक्ट पे, जिसके लिए आपको डिटेल्स मिलेंगी स्कूल की वेबसाइट पे। और एप्लीकेशन की लास्ट डेट रहेगी 20 नवंबर 2021। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसमें वैकेंसी निकली एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी रहेगी 5 ईयर्स की इनिशियली रहेगी, उसके बाद एक्सटेंडेबल है जब तक डिपेंड करेगी परफॉर्मेंस पे। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसमें वैकेंसी निकली है एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर में। ये कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी रहेगी फॉर 5 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री, बॉटनी, एग्रोनॉमी और डिग्री इन केमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। और डिजायरेबल में डॉक्टरल डिग्री रहेगी इन केमिस्ट्री, बॉटनी, एग्रोनॉमी और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन केमिकल टेस्टिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिस्पॉन्सिबल पोजीशन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट और टेक्निकल और R&D ऑर्गेनाइजेशन में। फर्दर डिटेल्स आप यहाँ से एडवर्टीजमेंट में से चेक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। पे लेवल मिलेगा आपको 13 एंड एज लिमिट रहेगी 50 ईयर्स। इसके साथ साथ रिलैक्सेशन भी मिलेगी, 5 ईयर्स की रहेगी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट क्वासी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, SC/ST में, और 3 ईयर्स की रहेगी OBC कैंडिडेट्स के लिए। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आपको विजिट करना है www.dcmsme.government.in की वेबसाइट पे या फिर www.ffdcindia.org। आपकी एप्लीकेशन पहुंचनी चाहिए विद इन 1 मंथ ऑफ डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, जो कि बनेगा आपका 30 दिसंबर। एड्रेस रहेगा एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर, ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर, रूम नंबर 717, 7th फ्लोर, विंग निर्मल भवन, मौलाना आजाद रोड, न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर्स कोस्ट गार्ड रीजन, इसमें वैकेंसीज आउट हुई हैं। फर्स्ट है सिविलियन एमटी ड्राइवर, जिसकी 8 वैकेंसीज हैं। ये रीजन रहेगा हल्दिया, कोलकाता, भुवनेश्वर, पारादीप। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 10th होनी चाहिए कैंडिडेट के पास,
और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए मोटर ड्राइविंग में, और मोटर मैकेनिज्म का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 27 ईयर्स एज लिमिट रहेगी, और रिलैक्सेशन में मिलेगी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। फोक लिफ्ट ऑपरेटर, इसमें 1 वैकेंसी रहेगी। इसमें आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का रिस्पेक्टिव फील्ड में। इसमें कंडीशन दे रखी है कि अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल में 10 स्टैंडर्ड होना चाहिए और नॉलेज ऑफ इंग्लिश होनी चाहिए। एज लिमिट रहेगी 18 से 27 ईयर्स। रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। नेक्स्ट है एम्प्टी फिटर, एम्प्टिंग मैकेनिकल। इसमें 1 वैकेंसी अनरिजर्व रहेगी, 1 SC की और 1 अनरिजर्व की, टोटल 3 वैकेंसी रहेंगी। इसमें 10th होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में, और ITI का डिप्लोमा इन रेलेवेंट ट्रेड डिज़ायरेबल है। 18 से 27 ईयर एज लिमिट होनी चाहिए। फायरमैन की टोटल 4 वैकेंसीज होंगी, कोलकाता रीजन की हैं। इसके लिए आपके पास 10th होनी चाहिए फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड और इक्विवेलेंट। फिजिकली फिट का सर्टिफिकेट होगा, इसमें फिजिकल टेस्ट होगा जो कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो दिए हुए हैं यहाँ पर। 18 से 27 ईयर्स एज लिमिट रहेगी। इंजन ड्राइवर 1 वैकेंसी है, हल्दिया रीजन की। इसमें सर्टिफिकेट होना चाहिए कॉम्पिटेंसी एज इंजन ड्राइवर फ्रॉम रिकग्नाइज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 30 ईयर्स जो है इसमें एज लिमिट दी गई है। MTS चौकीदार, इसमें 1 वैकेंसी है, हल्दिया रीजन की है। 10th होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ चौकीदार, और 18 से 27 ईयर्स एज लिमिट दी गई है। लेस्कर, इसमें 1 वैकेंसी है, हल्दिया रीजन की। 10th होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द सर्विस ऑफ बोर्ड। 18 से 30 ईयर्स एज लिमिट दी गई है। ज़्यादा डिटेल के लिए www.indiancoastguard.government.in की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल, इसमें वैकेंसी निकली है डायरेक्टर की। ये 2 वैकेंसीज है, डेपुटेशन बेसिस की रहेगी। पे लेवल मिलेगा आपको 12th, जिसके लिए आपको आपके पास डिग्री होनी चाहिए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन या एस्टेब्लिशमेंट अकाउंट मैटर्स में, या फिर जो ऑफिसर्स स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट पे सेम पोस्ट पे काम कर रहे हों, या फिर वो पे लेवल 11 की पोस्ट पे काम कर रहे हों, वो लोग एलिजिबल रहेंगे। स्टार्टिंग डेट रहेगी 13/10/2021, लास्ट डेट रहेगी 26/11/2021। वेबसाइट दी गई है www.ndmc.government.in। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसमें वैकेंसी निकले डिप्टी डायरेक्टर जोनल डायरेक्टर इन हेडक्वार्टर्स एंड जोन्स ऑफ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑन डेपुटेशन बेसिस में 2 वैकेंसीज रहेंगी। एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख लेते हैं। ऑफिसर्स होल्डिंग एनालोगस पोस्ट और 5 ईयर का रेगुलर एक्स सर्विस होना चाहिए एट द पे बैंड ऑफ 3, और फॉलोइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, जैसे कि बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, 8 ईयर एक्सपीरियंस इन इन्फोर्समेंट ऑफ रेगुलेटरी लॉ, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस रिलेटेड वर्क, 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस इंक्लूडिंग इकोनॉमिक ऑफेंस, एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। एज लिमिट रहेगी 56 ईयर्स, और आपका बायोडाटा CV परफॉर्मा इन ओरिजिनल आपको भेजना है डिप्टी डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर्स नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, हेडक्वार्टर्स वेस्ट, ब्लॉक नंबर 1, विंग 5, RK पुरम, न्यू दिल्ली, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, जो कि 30 दिसंबर के आसपास बनेगी। ज़्यादा डिटेल के लिए आप विजिट कर सकते हैं 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर पे। डिवीजन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी ICR, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली, इसमें वैकेंसी निकली है रिसर्च एसोसिएट 3, 1 वैकेंसी रहेगी। 2 सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट अंडर DBT फंडेड प्रोजेक्ट टाइटल नेशनल सर्टिफिकेशन सिस्टम फॉर टिश्यू कल्चर रेस्ड प्लांट्स, and 1 young professional 2 under project entitled diagnosis and management strategies for virus and virus like diseases of crops। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है अपना बायोडाटा और भेज सकते हैं थ्रू email vkbaranwal@iari.research.in with CC2 ncstcp.iari@gmail.com by 8th November 2021। एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख लेते हैं। रिसर्च एसोसिएट 3 के लिए आपको मिलेगा 54,000 प्लस HRA। इसमें आपके पास PhD होनी चाहिए प्लांट पैथोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी विद एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर इन SCI जर्नल। एक्सपीरियंस होना चाहिए मॉलिक्यूलर एंड सीरोलॉजिकल टेक्निक्स फॉर प्लांट वायरस डिटेक्शन, एंड शुड हैव अ गुड
publication in SCI journal, net qualified candidate would be preferred. नेक्स्ट है सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट डीबीटी प्रोजेक्ट के अंदर, जिसमें 2 वैकेंसीज हैं। इसमें 42,000 सैलरी मिलेगी प्लस HRA मिलेगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में MSc होनी चाहिए प्लांट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में। 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में। डिजायरेबल में एक्सपीरियंस होना चाहिए मॉलिक्यूलर टेक्निक्स, इम्यूनोसे और गुड नॉलेज ऑफ SOP प्रिपरेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट और नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है यंग प्रोफेशनल ICAR। इसमें 1 वैकेंसी 35,000 सैलरी मिलेगी और इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए प्लांट पैथोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में। डिजायरेबल में एक्सपीरियंस होना चाहिए मॉलिक्यूलर एंड सीरोलॉजिकल टेक्निक्स, PCR, RT-PCR, ELISA वर्क एक्सेट्रा में। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं IARI वेबसाइट www.iari.research.in। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, इसमें वैकेंसी निकली है ऑडिटर, अकाउंटेंट, क्लर्क, DO ग्रेड A अंडर स्पोर्ट्स कोटा। इसकी लास्ट डेट रहेगी 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, जो कि बनेगी अभी 30 दिसंबर के आसपास। एंड एड्रेस दिया है जहाँ आपको फॉरवर्ड करनी है एप्लीकेशन, अकाउंटेंट जनरल, उत्तर प्रदेश, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज। स्टेशन रहेगा इलाहाबाद। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं स्पोर्ट्स की कैटेगरीज दिए हुए हैं और मेल एंड फीमेल में कौन सी वैकेंसी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर को देख सकते हैं और विजिट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे, जो कि दी गई है www.chg.government.in। नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, इसमें वैकेंसी निकली है साइंटिस्ट इंजीनियर की, जिसके लिए बेसिक पे मिलेगी 56,000 पर मंथ प्लस TA एंड HRA। 1 वैकेंसी है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग फ्रॉम द सब्जेक्ट्स मेंशन बिलो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। आप यहाँ से अपने सब्जेक्ट्स और एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। डिजायरेबल में रहेगा पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में। आप यहाँ से अपनी डिटेल्स अपने अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर रिसर्च फेलो की, इसमें 31,000 आपको पे मिलेगी और फर्दर 1 ईयर के लिए 1 एंड सेकेंड ईयर के लिए रहेगी 31,000 एंड आगे के लिए रहेगी 35,000 पर मंथ। इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट क्लास में फिजिक्स, एटमॉस्फेरिक साइंस, स्पेस फिजिक्स, मेट्रोलॉजी, अप्लाइड केमिस्ट्री, जियोफिजिक्स, अर्थ सिस्टम साइंस और इक्विवेलेंट। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए या फिर स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए किसी भी फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ऑप्टिकल इंजीनियरिंग, फोटोनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन। नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर रिसर्च फेलो की, इसमें फर्स्ट 2 ईयर्स आपको 31,000 पर मंथ मिलेंगे और सब्सिक्वेंट ईयर में 35,000 पर मंथ। तो इसमें आपके पास फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स, एटमॉस्फेरिक साइंस, स्पेस फिजिक्स, मेट्रोलॉजी, अप्लाइड केमिस्ट्री, जियोफिजिक्स में और एनी स्पेशलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ऑप्टिकल इंजीनियरिंग, फिनोटिक्स, फोटोनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। एंड कैंडिडेट के पास UGC CSIR नेट और गेट जैम और जेट्स का टेस्ट क्लियर होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए आपको जाना है www.nari.government.in और आपकी लास्ट डेट रहेगी 29/11/2021। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसमें वैकेंसी निकली है 5 वैकेंसी हैं मेंबर्स की, 3 पोस्ट ऑफ जुडिशियल मेंबर एंड 2 पोस्ट ऑफ टेक्निकल मेंबर। इसमें आपको सैलरी मिलेगी 2,20,000 पर मंथ प्लस अदर अलाउंस एज एडमिसिबल। ज़्यादा डिटेल के लिए आप www.mc.government.in की वेबसाइट पे जा सकते हैं, www.persmin.nic.in की वेबसाइट पे जा सकते हैं। आपको अपनी एप्लीकेशन भेजनी है ईमेल आईडी पे map.pnt@nclt@government.in बिफोर 12 November 2021 by 5:30 PM। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एंड फार्मर राइट अथॉरिटी, इसमें वैकेंसी निकली सीनियर रिसर्च फेलो की एट PPV एंड FR अथॉरिटी न्यू दिल्ली अंडर प्रोजेक्ट मोड। इसके लिए लास्ट डेट रहेगी 17 November 2021। एसेंशियल क्वालिफिकेशन और अदर डिटेल के लिए आपको विजिट करना www.plantauthority.government.in। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, इसमें वैकेंसी निकली रजिस्ट्रार फाइनेंस ऑफिसर, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, 1 वैकेंसी ईच। एज लिमिट 57 ईयर से बिलो होनी चाहिए और पे लेवल अब मिलेगा आपको 14। ज़्यादा डिटेल के लिए आप विजिट कर सकते हैं manu.atu.in की वेबसाइट पे और आपको अप्लाई करना है 18 November 2021 से पहले।
IIM जम्मू, इसमें वैकेंसी निकली है वेब डिज़ाइनर की। 1 वैकेंसी है, 40 ईयर्स एज लिमिट रहेगी और पे लेवल आपको 47,000 से 1,51,000 मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में BE BTech इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और MC और PGDCA with 60% मार्क्स, मिनिमम 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन अकाउंटेंट की 1 वैकेंसी, 35 ईयर एज लिमिट रहेगी, 35,000 से 1,12,000 पे मिलेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स MBA में, 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन जूनियर इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट, इसमें 1 वैकेंसी है, 40 ईयर्स एज लिमिट, 35,000 से 1,12,000 पे मिलेगी। बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट वैकेंसी ऑफिस असिस्टेंट्स, इसमें 40 ईयर्स एज लिमिट रहेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए एनी डिसिप्लिन में विद 55% मार्क्स और 5 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। हॉस्टल सुपरवाइजर फीमेल, 1 वैकेंसी, 25,000 से 81,000 के करीब आपको मिलेगा। ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए विद 55%। और उसके बाद है लोअर डिवीजन क्लर्क, इसमें भी 1 वैकेंसी रहेगी, 35 ईयर एज लिमिट, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विथ 3 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। लास्ट डेट रहेगी 14 नवंबर 2021 और वेबसाइट दी गई है http://www.iimj.ac.in। कोचिन जोनल बेस ऑफ फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें वैकेंसी निकली सर्विस असिस्टेंट, 1 वैकेंसी है, पे लेवल 4 मिलेगा। एंड नेट मेंडर इन द पे लेवल ऑफ 1। ज़्यादा डिटेल का आप विजिट कर सकते हैं www.fsi.government.in की वेबसाइट पे। लास्ट डेट रहेगी 23 नवंबर 2021। बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इसमें वैकेंसी निकली है जूनियर अकाउंटेंट, 1 वैकेंसी, पे लेवल 6 मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिग्री होनी चाहिए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी में, 2 ईयर का एक्सपीरियंस, कैश अकाउंटेंट एंड बजट वर्क होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफिस या PSU ऑटोनोमस बॉडी से। 30 ईयर्स की एज लिमिट रहेगी एज ऑन 30/11/2021। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ, 1 वैकेंसी, पे लेवल 1 मिलेगा और इसमें 10th होनी चाहिए विद ITI पास और 25 ईयर्स की एज लिमिट होनी चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क, इसमें पे लेवल 2 मिलेगा। 12th क्लास विथ टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। इसमें 27 ईयर्स एज लिमिट होनी चाहिए एज ऑन 23/4/2020। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 1 वैकेंसी रहेगी, पे लेवल 4 मिलेगा। इसमें भी डिग्री ऑफ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑफिस का। इसमें भी 27 ईयर एज लिमिट रहेगी। ज़्यादा डिटेल के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.bopter.government.in की वेबसाइट पे। लास्ट डेट रहेगी 30/11/2021 और हार्ड कॉपी सबमिट करने की लास्ट डेट रहेगी 15/12/2021। ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट, इसमें वॉक इन इंटरव्यू शेड्यूल किया गया है 10/11/2021 को या और 11/11/2021 को फॉर प्रोजेक्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंसोर्टियम फॉर वन हेल्थ टू एड्रेस जूनोटिक एंड ट्रांसबाउंडरी डिसीज इन इंडिया इंक्लूडिंग द नॉर्थ ईस्ट रीजन and DBT network program on anthrax diagnosis and control in India। फर्स्ट वैकेंसी है सीनियर रिसर्च फेलो की, जिसमें 1 वैकेंसी रहेगी, 35,000 सैलरी प्लस HRA। एज लिमिट रहेगी 35 ईयर्स एंड फॉर मैन एंड 40 ईयर्स फॉर वुमेन। जूनियर रिसर्च फेलो 2 वैकेंसी, 31,000 आपकी पे मिलेगी और HRA मिलेगा और इसमें जो एज लिमिट है वो सेम रहेगी। नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन फंड ICAR स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है, जिसके लिए वैकेंसी रहेगी रिसर्च एसोसिएट की एंड बिजनेस मैनेजर की। 1 वैकेंसी रहेगी, 54,000 सैलरी प्लस 24% HRA फॉर PhD होल्डर्स के लिए एंड 49,000 प्लस 24 HRA फॉर मास्टर डिग्री होल्डर के लिए। इसमें भी एज लिमिट रहेगी मैन की 40 ईयर्स और वुमेन की 45 ईयर्स। देन सीनियर रिसर्च फेलो, 1 वैकेंसी, 35,000 सैलरी प्लस 24% HRA और एज लिमिट रहेगी मैन के लिए 35 और वुमेन के लिए 40। एजुकेशनल डिटेल के लिए आपको विजिट करना होगा https://nrcmeet.icar.government.in की वेबसाइट पे। टाटा मेमोरियल सेंटर, इसमें वैकेंसी निकली असिस्टेंट प्रोफेसर इंटेंसिविटिस्ट क्रिटिकल केयर, असिस्टेंट प्रोफेसर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ऑन्कोलॉजी सर्जरी, पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी सर्जरी, यूरो ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, रेडियो डायग्नोसिस, मेडिकल ऑन्कोलॉजी। और इसके लिए आपको अप्लाई करना है 12/11/2021 तक। वेबसाइट रहेगी https://actract.government.in। डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग मुंबई, इसमें वैकेंसी निकली है शिपिंग मास्टर एंड डायरेक्टर गवर्नमेंट शिपिंग ऑफिस, सीमन एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 रहेंगी, पे लेवल 11 मिलेगा, ट्रांसफर ऑन डेपुटेशन है। वेबसाइट ये है www.dgshipping.government.in। लास्ट डेट रहेगी 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, जो कि रहेगी आपकी 30 दिसंबर के आसपास। सेकेंड नोटिफिकेशन फ्रॉम डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग मुंबई, इसमें है असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग की वैकेंसी मुंबई, 4 वैकेंसी रहेंगी, 11 पे स्केल रहेगा, डेपुटेशन की ही रहेगी। डिटेल्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं http://www.dgshipping.government.in की वेबसाइट पे। लास्ट डेट रहेगी 60 डेज, जो कि 30 दिसंबर के आसपास रहेगी।
मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग मुंबई, इसमें वैकेंसी निकली है रेडियो इंस्पेक्टर की, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग एंड इट्स एडिड ऑफिस सिचुएटेड इन इंडिया। 1 वैकेंसी रहेगी, पे लेवल आपको 10 मिलेगा, डेपुटेशन की वैकेंसी है। वेबसाइट दी गई है www.dgshipping.government.india। इसके लिए भी आपको 60 डेज़ का टाइम मिलेगा, जो कि 30 दिसंबर के आसपास बनेगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इसमें वैकेंसी निकली है मोटर व्हीकल मैकेनिक स्किल्ड 6 वैकेंसी, मोटर व्हीकल इलेक्ट्रिशियन स्किल्ड 2 वैकेंसी, टायरमैन स्किल्ड 3 वैकेंसी, पेंटर 2 वैकेंसी, फिटर 2 वैकेंसी, कॉपर एंड टिन स्मिथ 1 वैकेंसी, अपहोइजर 1 वैकेंसी। टोटल 17 वैकेंसी रहेंगी। पे लेवल रहेगा स्किल्ड आर्टिसन का 19,000 से 63,000 के आसपास, और पे लेवल 2 मिलेगा। डेट रहेगी 11/12/2021। क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट 8th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिस्पेक्टिव फील्ड में, मोटर व्हीकल मैकेनिक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, पीरियड ऑफ प्रोबेशन 1 ईयर रहेगा, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और मेथड ऑफ सिलेक्शन फॉर स्किल्ड आर्टिशन के लिए रहेगा कॉम्पिटिटिव टेस्ट। एप्लीकेशन आपने भेजनी है द सीनियर मैनेजर मेल मोटर सर्विस, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, फेज़ 1, नारायणा, न्यू दिल्ली, और आपको भेजनी है 11/12/2021 से पहले। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना, इसमें वैकेंसीज हैं। स्टोर कीपर की ग्रुप बी की वैकेंसी, पे लेवल 6 मिलेगा, 80 से 30 ईयर्स एज लिमिट रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, स्टैटिस्टिक में, एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग स्टोर और कीपिंग अकाउंट, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक में, और ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। डिज़ायरेबल में एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग स्टोर एंड कीपिंग अकाउंट इन स्टोर, या फिर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग प्रेफरली मेडिकल स्टोर इन गवर्नमेंट, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। टोटल 10 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रुप बी की पोस्ट है, पे लेवल 7 रहेगा, 40 ईयर्स एज लिमिट रहेगी, डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिस सुपरिटेंडेंट का। 1 वैकेंसी है। डिजायरेबल पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा पर्सनल मैनेजमेंट लॉ, लेबर लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में होना चाहिए। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल ग्रुप बी की वैकेंसी, 18 से 30 ईयर्स एज लिमिट रहेगी, 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में होना चाहिए। टोटल 4 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर एसी एंड रेफ्रिजरेशन, इसमें 18 से 30 ईयर्स एज लिमिट होनी चाहिए, 3 ईयर का डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर स्पेशल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। टोटल 4 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट लीगल असिस्टेंट ग्रुप बी की वो वैकेंसी है, पे लेवल 7 रहेगा, एज लिमिट 30 से 40 ईयर्स रहेगी, और इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए 3 ईयर्स की, और क्वालिफाइड लीगल प्रैक्टिशनर होना चाहिए फॉर्म एज ए लीगल असिस्टेंट इन लीगल डिपार्टमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वो टोटल 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट है नर्सिंग ऑफिसर, इसमें क्वालिफिकेशन में देख लेते हैं, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल, बीएससी और बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक BSc Nursing from Indian Nursing Council recognized institute of university, registered as a nurse or midwifery with state Indian Nursing Council, or diploma in general nursing midwifery from Indian Nursing Council, registered as nurse और midwifery। 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 50 बेडेड हॉस्पिटल का, टोटल 200 वैकेंसीज हैं। वर्कर एज रहेगी 18 से 35 ईयर्स, इसमें एमए होनी चाहिए सोशल वर्क में, मास्टर इन सोशल वर्क विद स्पेशलाइजेशन मेडिकल सोशल वर्क, 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 वैकेंसीज हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर, इसमें पे लेवल रहेगा आपका 5, और ग्रुप सी की वैकेंसी 18 से 30 ईयर्स एज लिमिट रहेगी, इसमें 10th होना चाहिए, और सर्टिफिकेट ऑफ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स होना चाहिए, 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टोटल 8 वैकेंसीज हैं। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ग्रुप सी की वैकेंसी, पे लेवल 2 रहेगा, 18 से 27 साल एज लिमिट रहेगी, 12th पास होना चाहिए कैंडिडेट को फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड, या फिर 10th होना चाहिए, और 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेगुलर और एडॉक पे एज लोअर डिवीजन क्लर्क। स्किल टेस्ट भी होगा इसमें, 35 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में, और फिर 30 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए हिंदी में। स्टोर कम क्लर्क, इसमें एज लिमिट रहेगी 30 ईयर्स, ग्रेजुएशन होनी चाहिए फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग स्टोर, डिजायरेबल में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए मटेरियल्स मैनेजमेंट फ्रॉम रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है जूनियर वार्डन, ग्रुप सी की वैकेंसी है, 18 से 30 ईयर्स एज लिमिट रहेगी, 10th होना चाहिए रिकग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी से, और एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर कीपिंग पब्लिक रिलेशन सर्टिफिकेट हो, और फॉर्मल ट्रेनिंग होनी चाहिए स्टोर कीपिंग मटेरियल मैनेजमेंट पब्लिक रिलेशंस में। टोटल 6 वैकेंसीज हैं।
एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी यू अनरिजर्व्ड ओबीसी के लिए 1500, SC ST वुमेन और EWS के लिए 1200, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हैं वो एग्जम्प्टेड रहेंगे फीस के लिए। ज़्यादा डिटेल के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.aimspatna.org। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसमें वैकेंसी निकली स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 1 वैकेंसी रहेगी। हेडक्वार्टर्स बेंगदुबी 1 वैकेंसी, और पे लेवल आपको 4 मिलेगा। 12th पास होना चाहिए कैंडिडेट को। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए भी 1 वैकेंसी रहेगी। स्टेशन हैशिमारा 1 वैकेंसी, लेवल 2 मिलेगा। सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th क्वालिफाई होना चाहिए कैंडिडेट को। नेक्स्ट है मैसेंजर, ये भी बेंगदुबी के लिए रहेगी और गैंगटॉक के लिए रहेगी स्टेशन। इसमें 3 वैकेंसीज हैं। पे लेवल 1 मिलेगा, 10th होना चाहिए कैंडिडेट को। सफाई वाला हेडक्वार्टर्स बेंगदुबी 1 वैकेंसी, पे लेवल 1, इससे भी 10th होना चाहिए कैंडिडेट को। लास्ट डेट रहेगी 21 डेज, जो कि बनेगी आपकी 20 नवंबर के आसपास, और वेबसाइट दी गई है www.indianarmy.nic.in। टाटा मेमोरियल सेंटर, इसमें वैकेंसी निकली है साइंटिस्ट ऑफिसर ई क्वांटिटेटिव बायोलॉजी, साइंटिफिक ऑफिसर ई ट्यूमर सेल बायोलॉजी, साइंटिफिक ऑफिसर ई ट्यूमर इम्यूनोलॉजी एंड इम्यूनोथेरेपी, साइंटिफिक ऑफिसर ई ऑरल रिसर्च सर्जरी, मेडिकल फिजिस्ट ई फॉर अनरिजर्व वैकेंसी रहेंगी। साइंटिफिक ऑफिसर डी कंप्यूटेशनल इमेजिंग, साइंटिफिक ऑफिसर सी हिमेटोपैथोलॉजी, मेडिकल फिजिस्ट सी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिसर्च, नर्स, साइंटिफिक असिस्टेंट सी बायोएनालिसिस, साइंटिफिक असिस्टेंट बी CRI लैब, कोऑर्डिनेटर बी मेडिकल परचेज स्टोर्स एडमिनिस्ट्रेशन, कोऑर्डिनेटर बी मेडिकल अकाउंट्स, साइंटिफिक असिस्टेंट बी एडवांस डिजिटल इमेजिंग फैसिलिटी, साइंटिफिक असिस्टेंट बी ट्रांसलेशन रिसर्च लैब, साइंटिफिक असिस्टेंट बी डेंटल एंड प्रोस्थेटिक सर्जन, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, सब ऑफिसर ए फायर टेक्नीशियन ए। लास्ट डेट रहेगी 12/11/2021 और वेबसाइट दी गई है https://actrec.government.in। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में वैकेंसी निकली है असिस्टेंट डायरेक्टर की डेपुटेशन बेसिस पे ग्रेड 3 की वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख लेते हैं। ऑफिसर होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इन पीरियड कैडरे और डिपार्टमेंट विद 5 year रेगुलर सर्विस इन द पे ब्रांड 3। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। 5 year का एक्सपीरियंस इन्फोर्समेंट ऑफ रेगुलेटरी लॉज एंड कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस रिलेटिंग वर्क। 3 year का एक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंस और क्रिमिनल ऑफेंस। एलिजिबल कैंडिडेट्स अपना बायोडाटा और CV भेज सकते हैं। डिप्टी डायरेक्टर जनरल नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो हेडक्वार्टर्स वेस्ट ब्लॉक नंबर 1 विंग RK पुरम न्यू दिल्ली within 60 days of publishing of this advertisement in the employment newspaper, जो कि बनेगी 30 से 31 दिसंबर के आसपास। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से वैकेंसी निकली है 2 वैकेंसी स्टाफ कार ड्राइवर की, जिसके लिए एज लिमिट रहेगी 18 से 27 ईयर्स। पे ब्रांड 1 मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अदर क्वालिफिकेशन में रहेगा पोजेशन ऑफ अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, एक्सपीरियंस ऑफ मोटर मैकेनिक्स, एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग मोटर कार फॉर एटलीस्ट 3 years इन रजिस्टर्ड गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशंस, पास्ट 10th क्लास सर्टिफिकेट। 3 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए होमगार्ड और सिविल वॉलंटियर। लास्ट डेट रहेगी 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, जो कि बनेगी 7 से 8 दिसंबर। इंडियन एयरफोर्स, इसमें वैकेंसी निकली है ग्रुप C सिविलियन पोस्ट डिफरेंट एयर फोर्स स्टेशंस पे। चेक कर लेते हैं वैकेंसीज। आगरा एयरफोर्स स्टेशन में लोअर डिवीजन क्लर्क और MTS की 4 वैकेंसी हो जाएंगी। नेक्स्ट है असम में, इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क सुपरिटेंडेंट और सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की वैकेंसी है। नेक्स्ट है कमांडिंग ऑफिसर गुवाहाटी में, इसमें भी CMTT की वैकेंसी है। नेक्स्ट है राजस्थान, इस पे कुक की वैकेंसी है। देन है एयरफोर्स स्टेशन चेन्नई, इसमें CMTT। सिकंदराबाद में भी CMTT की है, और बेलागवी में भी CMTT की वैकेंसी है। नेक्स्ट देख लेते हैं न्यू दिल्ली में लोअर डिवीजन क्लर्क, पठानकोट में लोअर डिवीजन क्लर्क और कारपेंटर, चंडीगढ़ में कुक MTS, श्रीनगर में CMTT, न्यू दिल्ली में CMTT, देहरादून में भी CMTT की वैकेंसी है। नेक्स्ट IF स्टेशन है कानपुर, इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क CMTT MTS की वैकेंसी रहेगी। चंडीगढ़ में लोअर डिवीजन क्लर्क फायरमैन और MTS की रहेगी।
तमिलनाडु स्टेशन पे रहेगी CMTD, न्यू दिल्ली में कुक, और न्यू दिल्ली में एक और रहेगी कुक की वैकेंसी, गुवाहाटी में CMTD, चेन्नई में भी CMTD, उत्तर प्रदेश में लोअर डिवीजन क्लर्क और CMTD और MTS की, नासिक में भी CMTD की रहेगी, मध्य प्रदेश में CMTD, कानपुर में MTS, गुड़गांव एयरफोर्स स्टेशन पे MTS की रहेगी, कानपुर में रहेगी CMTD की। न्यू दिल्ली एयरफोर्स स्टेशन में LDC की भी है। एज लिमिट 18 से 25 ईयर्स रहेगी, एज रिलैक्सेशन 3 ईयर्स रहेगी, OBC कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स रहेगी, SC/ST के लिए और 10 ईयर्स रहेगी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। सुपरिटेंडेंट के लिए पे लेवल 4, ग्रेजुएशन होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर होना चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए पे लेवल 2 मिलेगा, क्लास 12th होना चाहिए, 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश में, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स इन हिंदी में। कुक के लिए रहेगा पे लेवल 2, इसमें 10th होनी चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन ट्रेड होना चाहिए। कारपेंटर के लिए भी 10th क्लास होना चाहिए और ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए इन कारपेंटर ट्रेड। सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, इसके लिए पे लेवल 2 मिलेगा, 10th होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए फॉर लाइट हैवी व्हीकल्स के लिए। मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज होनी चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स। फायरमैन के लिए पे लेवल 2 मिलेगा, मैट्रिकुलेशन 10th होनी चाहिए और कैंडिडेट के पास ट्रेनिंग होनी चाहिए फायर फाइटिंग फ्रॉम स्टेट फायर सर्विस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसके लिए 10th होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर कम वॉचमैन लास्कर की फील्ड में। फर्दर देख लेते हैं इसका सिलेक्शन जो रिटन टेस्ट के बेसिस पे होगा। इस यहाँ पे सिलेबस दिया गया जो आप एडवर्टीजमेंट में से चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट रहेगी 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, जो कि बनेगी आपकी 30 नवंबर के आसपास। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसमें वैकेंसी निकली है कुक की, जिसमें ये टेम्प्रेरी बेसिस की रहेगी इनिशियली, लेकिन बाद में रेगुलाइज की जा सकती है। ये कोची और केरला एरिया के लिए है, लेकिन कहीं पे भी आपको प्लेस की जा सकता है ऑल ओवर इंडिया। एज लिमिट रहेगी 18 से 27 ईयर्स, इसमें आपके पास 10th क्वालिफाई होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए कुक। जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपना बायोडाटा और एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉरवर्ड करना है। डायरेक्टर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, फोरशोर रोड, कोची, सो एज टू रीच विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, जो कि रहेगी 30 नवंबर के आसपास। सैनिक स्कूल अमेठी, इसमें वैकेंसी निकली है TGT सोशल साइंस रेगुलर की वैकेंसी है, जो कि अनरिजर्व्ड है। जनरल एम्प्लॉय फीमेल कॉन्ट्रेक्चुअल की वैकेंसी रहेगी। डिटेल के लिए आपको जाना है www.sainicschool.amethi.com। लास्ट डेट रहेगी 22 नवंबर 2021। और अगर आपको कोई क्वेरी है इस पोस्ट से रिलेटेड तो आप ईमेल कर सकते हैं amethi-sainicschoolup@gmail.com, या यहाँ पे मोबाइल नंबर दिए आप इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, इसमें सेक्शन ऑफिसर की एक वैकेंसी निकली है, डेपुटेशन की रहेगी, जिसके लिए पे रेट मिलेगा आपको 9300 से 34,800। वेबसाइट दी गई है www.education.government.in और लास्ट डेट रहेगी 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, जो कि बनेगी आपकी 30 दिसंबर के आसपास। नेशनल सेंटर फॉर सेल्फ साइंस पुणे, इसमें नोटिफिकेशन जारी हुआ है PhD एडमिशन का, जिसके लिए मार्च 22 के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की गई हैं। स्टूडेंट विद पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री एंड हैविंग वैलिड फेलोशिप फ्रॉम CSIR, UGC और DBT, ICMR, BINC आर एलिजिबल टू अप्लाई। DST इंस्पायर क्वालिफाइड स्टूडेंट्स विद नेट LS और गेट आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। जिन स्टूडेंट्स के पास फेलोशिप नहीं है और उन्होंने जेबिल्स का एग्जामिनेशन का जो कि कंडक्ट किया गया था NCBS TIFR ऑन 7 मार्च 2021 को क्वालिफाई कर लिया था, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को अपीयर होना होगा इंटरव्यू के लिए ड्यूरिंग 19, 20 एंड 21 जनवरी 2022। कंप्लीट एप्लीकेशन जो आपको डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, और MSc के मार्क्स, फेलोशिप का सर्टिफिकेट आपको भेजना है phdadmission@nccesresearch.in की वेबसाइट पे। लास्ट डेट रहेगी 6 दिसंबर 2021। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज भुवनेश्वर, इसमें वैकेंसी निकली है डायरेक्टर की। मेथड रहेगा डेपुटेशन का, पे स्केल रहेगी 14, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में PhD होनी चाहिए, लाइफ साइंसेज MD MTech MVSC और इक्विवेलेंट, और 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन में, और गुड पब्लिकेशन होनी चाहिए और पेटेंट और अवार्ड्स होने चाहिए। लास्ट डेट रहेगी 30 डेज, जो कि 30 नवंबर के आसपास बनेगी, और वेबसाइट रहेगी www.dbtindia.nic.in या फिर www.ils.research.in।
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें वैकेंसीज निकली हैं अप्रेंटाइज की। वैकेंसीज की डिटेल देख लेते हैं। फर्स्ट वैकेंसी जो ग्रेजुएट अप्रेंटाइज के लिए रहेगी, जिसके लिए बीई बीटेक होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में कम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड्स हैं। देन इसके बाद इलेक्ट्रॉन बीटेक होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, एलिडेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आप यहाँ से फील्ड चेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड्स हैं। एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में। नंबर ऑफ अप्रेंटाइज यहाँ पे दी गई हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए रहेगी 9 स्टीफन मिलेगा 9000। फर्दर देख लेते हैं, इसमें बीबीए वाले भी एलिजिबल हैं, बीकॉम वाले भी एलिजिबल हैं। देन बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग वाले, लाइब्रेरी साइंस, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, सेफ्टी इंजीनियरिंग। डिप्लोमा वालों के लिए फील्ड्स देख लेते हैं। टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटाइज में है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग। फर्दर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए है अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल, सिनेमेटोग्राफी, ये सब डिप्लोमा के लिए रहेंगे। डिप्लोमा वालों के लिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, टूल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल इंजीनियरिंग, इसमें भी स्टीफन 8000 रहेगा। ट्रेड अप्रेंटाइज की नेक्स्ट है थर्ड, जिसमें आईटीआई पास आउट होना चाहिए या एनसीवीटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक्स, मैकेनिक, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्वेटर, यूपीएस, मेंटेनेंस ऑफ ड्राइवर्स, मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिज़ाइनर। इसमें स्टीफन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स मिलेगा। लास्ट डेट रहेगी 15 नवंबर 2021। ज़्यादा डिटेल के लिए आप 29 अक्टूबर से 5 नवंबर के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर पे विजिट कर सकते हैं।